गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको कास्ट अकाउंट के दूसरे लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट या जिसको गोल्डन रूल कहते हैं कास्ट अकाउंट का, जिस पर आधार स्तंभ होता है, बेस होता है, वही लेक्चर हम आपको लेने चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग में 12 गोल्डन रूल्स लगभग हैं, जिनको मैं समराइज करके 11 भी कर सकता हूं, जिनको आपको पढ़ना है और जिसके बेस पर पूरा कास्ट अकाउंट डांस करेगा। ये चीज आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है और उसको कर लेना जरूरी है। इसमें सबसे पहले मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कास्ट अकाउंटेंट में बेसिक कंसेप्ट 1 गोल्डन रूल्स 1 की बात हम लोग कर लें। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है? प्रोडक्शन पीरियड में जो मटेरियल कंज्यूम होता है उसकी जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन पीरियड में जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, प्रोडक्शन पीरियड में जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। जरूरी नहीं कि आपने बिल्डिंग बनाया है तो सीमेंट मंगा लिया 500 बैग तो 500 बैग यूज होगा। आपने 500 बैग मंगाया है बैग तो हो सकता है 400 बैग यूज हो, 300 बैग यूज हो, 200 बैग यूज हो। यानी इसी तरह के बालू गिट्टी मंगा लिया आपने, 1000 फीट आपने बालू मंगा लिया, पता लगा 1900 फीट ही से ही काम चल गया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है? प्रोडक्शन पीरियड में या कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो मटेरियल हम यूज करते हैं, खरीदने को हम बहुत खरीद लेते हैं, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो कास्ट आती है उसको कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है बच्चों। ये कास्ट अकाउंट में इसका इस्तेमाल क्या है ये भी हम लोग जान लें। इसका फार्मूला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये चीज हम लोगों को जानना जरूरी है कि मटेरियल कितने का यूज हुआ है। जैसे हमने कल ही बताया था कि आपको एक मान लीजिए मकान बनाना है, छोटी सी बिल्डिंग की बात है, ये बात है। इस बिल्डिंग में आपने मटेरियल कॉस्ट यूज किया, मटेरियल यूज आपने 10 लाख का किया, ये बात। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग ये भी जान लें, कॉस्ट ऑफ फार्मूला कंसेप्ट जान ले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम। प्रोडक्शन पीरियड में जितने का मटेरियल, प्रोडक्शन पीरियड हो या कंस्ट्रक्शन पीरियड हो, जितने का मटेरियल आपने यूज किया है। जैसे आप 10 रोटी अगर बनाते हैं जरूरी नहीं पूरी 10 रोटी खा लीजिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में फर्क होता है। पता लगा आपने 10 रोटी बनाया, 5 रोटी आप खा लिए तो कंजम्पशन है। तो आप मटेरियल ज्यादा मंगा लिए, खरीद ज्यादा लिए लेकिन यूज कम किए, ये बात आती है। या कम आपने मंगाया, ज्यादा आपको यूज करना है। तो प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो मटेरियल यूज होता है बच्चों उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। दूसरी बात, कंसेप्ट की बात चल रही है। सेकंड पॉइंट, इसका और भी नाम होता है, दाता तेरे कई नाम। इट इज आल्सो known as direct material consumed. It is also known as direct material consumed or cost of material used। इसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के नाम से भी जानते हैं
या मटेरियल यूज के नाम से भी जानते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। सर ये तो हम समझ गए कि प्रोडक्शन पीरियड में जितने का मटेरियल यूज होता है, प्रोडक्शन पीरियड में जितने का मटेरियल यूज होता है उसकी जो कॉस्ट आती है बच्चों, उसी को हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। ओके, यस सर। अब इसका क्या फार्मूला है कॉस्ट अकाउंट में, हम लोग पहला बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, गोल्डन रूल नंबर 1 है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, इसका कोई फार्मूला है? जी सर। तो इसका फार्मूला हम लोग जान लें। कास्ट अकाउंट में इसका फार्मूला है, फार्मूला ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होगा इसको हम लोग जान लें। जिस चीज से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए बच्चों, जिस चीज से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको ऐड कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला कंसेप्ट है। और जिस चीज से मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए उसको माइनस कर देंगे। जैसे इस फार्मूले में आपको ध्यान में रखना है क्या क्या ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का अगर ओपनिंग स्टॉक है तो इसको ऐड कर दीजिए, ये बात। प्लस अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले फार्मूला प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने नया परचेज किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने अगर नया खरीदा है ये, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस ऑक्ट्राई ड्यूटी। सर ये ऑक्ट्राई ड्यूटी क्या है? टोल टैक्स। ऑक्ट्राई ड्यूटी का मतलब टोल टैक्स। आपने टोल टैक्स देखा होगा, टोल टैक्स कई बार आपने दिया भी होगा। तो ऑक्ट्राई ड्यूटी, चुंगी जिसको बोलते हैं, चुंगी कर, टोल टैक्स, इससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। यस सर। ऑक्ट्राई ड्यूटी, यस सर। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हम गुड्स बाहर से मंगाते हैं, आयात शुल्क जिसको बोलते हैं, अगर हम गुड्स भारत देश के बाहर से मंगाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट ड्यूटी, ये बात। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड या इसी को फ्रेट ऑन परचेज कहा जाता है। कैरिज इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेज कहा जाता है। फ्रेट मतलब भाड़ा, या इसी को इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंटरनल दाता तेरे के नाम, इंटरनल ट्रांसपोर्ट रेट, ये बात आपको ध्यान रखना। तो कैरिज जो इनवर्ड होता है, जो आंतरिक जिसको भाड़ा बोलते हैं, इन सब चीजों को आपको ऐड कर लेना है। ये बात आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ या न्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको आप ऐड करें। न्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने नया रॉ मटेरियल खरीदा उसकी कॉस्ट क्या है। ऑक्ट्राई ड्यूटी कितना दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कितना दिया, कैरिज इनवर्ड आपने क्या पे करा, ये सब चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें आपको माइनस क्या क्या करना है, ये तो आपको प्लस करने वाली चीज, माइनस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इससे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। लेस वाले में दूसरा आइटम है, लेस वाले में दूसरा आइटम है बच्चों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। जो भी मटेरियल आपने बेचा उसकी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर लागत मूल्य की बात होती। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि कॉस्ट अकाउंट में जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है उसको कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं, मार्केट प्राइस नहीं होना चाहिए बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, ये बात आपको, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई मटेरियल डिफेक्टिव निकल जाए, अगर कोई भी मटेरियल डिफेक्टिव निकल जाए उसको वापस करना, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, मटेरियल अगर डिफेक्टिव निकल गया तो उसको वापस करना।
डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न। क्लियर? यस सर। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल का नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। पांचवी बात आपको बताऊं, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। स्क्रैप मतलब होता है कबाड़, कबाड़ वाले स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, ये बात क्या थी? यह बाई प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, बाई प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। सर ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट शब्द जो आता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब जैसे आपने कभी सरसों का तेल देखा होगा, मस्टर्ड सीड। सरसों का तेल अगर आपने देखा हो कभी, सरसों का तेल, सरसों जिसको हम लोग खाते हैं, सरसों का तेल बनाते समय जो खरी निकलती है, खरी, ये बाई प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, यानी जिसको हम लोग बनाते हैं, जिस रॉ मटेरियल को हम लोग तैयार करते हैं, अगर उसकी जगह कोई और रॉ मटेरियल अपने आप पैदा हो जाए, ये बाई प्रोडक्ट। अगर कोई आपसे पूछे तो बताइए कि सेल्फ मेड प्रोडक्ट, अपने आप पैदा होने वाला प्रोडक्ट। जैसे सरसों के तेल के साथ खरी, कपड़ों के साथ कतरन, आपने दूध लाया और दूध से दही बन गया, दूध से पनीर बन गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बाई प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है, इनको आप क्या क्या ऐड करेंगे भी आप जान लें। ऐड करने वाले आइटम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑक्ट्राई ड्यूटी या टोल टैक्स, या इसी को क्या बोलते हैं, चुंगी कर, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरिज इनवर्ड या फ्रेट ऑन परचेज, ये सब ऐड हो जाएगा बच्चों। माइनस क्या क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो भी मटेरियल रिटर्न है उसको वापस कर दो, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल सोल्ड, जो कबाड़ वाले हैं, बाई प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। आप ध्यान रखेंगे, इनसे कास्ट ऑफ परचेज बढ़ रही है और इनसे कास्ट ऑफ सेल बढ़ रही है। कहने का मतलब जिन चीज से कास्ट बढ़ जाए उसको ऐड कर दो, जिस चीज से कास्ट कम हो जाए उसको माइनस कर दो। इससे पता चलेगा व्हाट आर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये बात। ये पहला गोल्डन रूल में हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग किस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाएगा, ये बात आपको जानना है। फिर से जान ले फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस न्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ऑक्ट्राई ड्यूटी यानी टोल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरिज इनवर्ड जिसको फ्रेट ऑन परचेज या इंटरनल ट्रांसपोर्ट फ्रेट बोलते हैं, ये सब ऐड होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम की कास्ट निकालते समय। और माइनस क्या क्या होगा बेसिक कंसेप्ट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल सोल्ड, डिफेक्टिव। ये कास्ट अकाउंट का बेसिक रूल्स है, कास्ट अकाउंट का बेसिक रूल्स में पहला गोल्डन रूल पढ़ा रहा हूं। तो क्या क्या माइनस होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कास्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, बाय प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। कास्ट अकाउंट के 12 गोल्डन रूल हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो पूरा कास्ट अकाउंट आप नहीं जानते हैं। इसीलिए पहले बेसिक फार्मूला पढ़ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, तब आप किताब के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इस पर हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस पर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है कंसेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या क्या ट्रांजैक्शन ये भी जान ले हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्वेश्चन में दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है ₹70,000 70,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा 1,30,000। कैरीज इनवर्ड 20,000। आर्ट्राई ड्यूटी 10,000। मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट 15,000। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 25,000। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। क्वेश्चन फिर से देख लें। कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक 70,000 की कॉस्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,30,000। कैरेज इनवर्ड 20,000। आर्ट्राई ड्यूटी 10,000। आर्ट्राई मतलब टोल टैक्स चुंगी। मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट 15,000। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। ये बात आपको ध्यान रखना है। abnormal wastage of रॉ मटेरियल 5,000। ये तो बताइए कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर आपको निकालना है, इन्हीं चीजों को आप ऐड कर दीजिए, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनको आप ऐड कर दीजिए और इनको आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा थोड़ा सा देख लें। इसकी जब आंसरिंग हम लोग करेंगे बच्चों, तो आंसरिंग क्या होगी ये भी हम लोग ध्यान रखें। आंसरिंग जब भी हम लोग करेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन में कितने का दिया, ओपनिंग स्टॉक 70,000 दिया है, ओके, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,30,000, ओके, ऐड करते जाइए, प्लस कैरीज इनवर्ड, फटाफट ऐड होगा। कैरीज इनवर्ड कितना है मुन्ना, 20,000, प्लस आर्ट्राई ड्यूटी कितने की है, यानी टोल टैक्स 10,000। ये टोटल कितना हो रहा है, आप इसको फटाफट ऐड कर लें, 2,30,000। टोटल ये जो कॉस्ट आ रही है ये 2,30,000 हो रही है। यानी यहां से लेकर के यहां तक टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, 2,30,000 रुपए। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस, माइनस में फटाफट चीजें आ जाएंगी, इसको भी हम लोग देख लें। माइनस में मटेरियल सोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, ये माइनस होगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए ऐसे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, ये कितने का आएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट ये आपका 15,000 का है, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट 15,000 का है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है।
मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट आपका 15,000, मटेरियल रिटर्न जो डिफेक्टिव मटेरियल है, मटेरियल रिटर्न हुआ है कितने का, 25,000 का, 25,000। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न हुआ है 25,000 का। क्लोजिंग स्टॉक, पहले एबनॉर्मल लॉस ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5,000, इसको माइनस करिए, यस सर। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 80,000। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना दे रखा है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है। मटेरियल रिटर्न के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 80,000। अच्छा, इसको मैंने 2 बार लिख दिया है, ओके, ऊपर लिखा है, ओके। ये 4 चीजें माइनस करने वाली है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। मटेरियल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट 15,000, मटेरियल रिटर्न 25,000, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपको ध्यान रखना है। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं, ओके। लेस वाले में पहला है, फटाफट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80,000, ओके, यस सर। दूसरी बात हम लोग लिख दे रहे हैं मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट कितना है 15,000, 15,000। तीसरी बात है मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 25,000, ओके, यस सर। चौथी बात एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल 5,000, ये तो 15, 5, 20, 1,25,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, क्योंकि लगभग 40,000 हो गया और 5,000, 1,25,000 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 2,30,000 माइनस 1,25,000, यानी ये बचेगा लगभग 1,05,000। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद आंसर आएगा 1,05,000 रुपये आंसर। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर से आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, ये बातें आपको हमने बता दी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस दिस, ये अगर आप ऐड करते तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी आती, डायरेक्ट बगैर किसी फॉर्मेट के करते थे 2,30,000 होता, और बगैर किसी फॉर्मेट के अगर ये माइनस करते तो लगभग 1,25,000 माइनस होता, यस सर। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बचता है 1,05,000, ये आपका आंसर होता है, जी सर। तो वही आपका आंसर आ रहा है 1,05,000, ये आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 1,05,000, 1,05,000 आपका आंसर आएगा। अगर आप यहां से माइनस कर दें, ये चीज क्लियर हो गई, 1,05,000 आपका आंसर आ सकता है, रुपीज 1,05,000 आपका आंसर आएगा, 1,05,000 आपका आंसर आएगा। ये चीज कॉस्ट ऑफ, इससे कॉस्ट बढ़ जा रही है, इससे कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जा रहा है, इससे कॉस्ट कम हो जा रही है, तो आंसर क्या आएगा 1,05,000 रुपए। ये चीज आपको क्लियर हो गई, यस सर। चलिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप फटाफट करेंगे। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आप फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट
कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम इफ, कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000, ओपनिंग स्टॉक 24,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 है, ओके। परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000, परचेज कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड 2,000, कैरीज इनवर्ड 2,000, मटेरियल सोल्ड, मटेरियल सोल्ड फॉर ₹6,000 बट कास्ट प्राइस, देखिए मटेरियल को 6,000 में बेच दिया, मटेरियल सोल्ड एट ₹6,000 बट कास्ट प्राइस ₹5,000, कास्ट प्राइस लेकिन कितना है बेटा 5,000। तो आपको कास्ट प्राइस से मतलब होगा कि मार्केट प्राइस से, ये तो 6,000 जो है मार्केट प्राइस है, लेकिन मैंने आपको फार्मूला लिखा होगा कास्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एट कास्ट प्राइस, यानी मटेरियल की कास्ट प्राइस क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको जरूर दिमाग में रखना है, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ये भी आपका मान लीजिए 15,000, ये इसी पर आपको काम कर लेना है। तो बताइए क्या जवाब आपका होगा, आपके क्या आंसर होने चाहिए, ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग आंसरिंग करें, आंसरिंग, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला आपको पता होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी कॉस्ट कितनी है 24,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000 है बच्चा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है क्वेश्चन में 24,000, ये बात, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग कॉस्ट क्या है 1,40,000, 1,40,000, ये बात, प्लस कैरीज इनवर्ड कितना है, कैरीज इनवर्ड की कॉस्ट है कितनी 2,000, कैरीज इनवर्ड आपका 2,000, यही आपकी टोटल कास्ट हो जाएगी 4, 2, 6, 6, 2, 8, 1,86,000 टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। इसमें से माइनस होगा, माइनस क्या क्या होगा आप जान ही रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। मटेरियल सोल्ड एट, देखिए मटेरियल आपने बेचा है 6,000 में, लेकिन कास्ट प्राइस कितनी है 5,000, तो कास्ट प्राइस ही लिया जाएगा, कास्ट प्राइस ही लिया जाएगा, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर मटेरियल आपने 5,000 का है बेचा है, सर इस 6,000 का कुछ नहीं होगा, नहीं, कास्ट अकाउंट में स्टॉक या मटेरियल का वैल्यूएशन कास्ट प्राइस पर होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर नहीं। फिर मटेरियल रिटर्न, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर का मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न या मटेरियल जो आपने खरीदा था उसको आपने वापस कर दिया, मटेरियल रिटर्न कितने का होगा 15,000, यानी अब आपको जरूर ध्यान में रखना है 15, 5, 20 और 40, यानी 60,000 आपको माइनस करना था। तो अगर हम लोग देख लें तो 1,86,000 ये एडिंग आइटम है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो आपको ऐड करना था दिस प्लस दिस प्लस दिस, और जो माइनस करना था ये और ये माइनस करना था, जो आपका कितना है लगभग 60,000। कैसे 60,000 हुआ, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 40,000, मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस 5,000, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 15,000,
यानी 15 5 20 प्लस 40 कितना हुआ 60,000। तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,26,000। यानी जवाब आपका क्या होना चाहिए, इसका आंसर पूरा पूरा 1,26,000 आंसर आएगा। आंसर आएगा 1,26,000 ये बात, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा 1,26,000। 1,26,000 आपका आंसर होगा। 1,26,000 आपका आंसर होगा। 1,26,000 आपका आंसर होगा। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। मटेरियल रिटर्न, अब आपका आंसर यही आ जाएगा 1,26,000 रुपए। 1,26,000, 1,26,000 आपका जवाब होगा, आंसर होगा बच्चों। यस सर। तो क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। यस सर। तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला हमेशा यही यूज करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बहकेगा नहीं। अगर आप इस फार्मूले को दिमाग में रखते हैं, जो फार्मूला हमने आपको बताया, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका बहकने वाला नहीं है। और बहुत सिंपली आप बताइए, बहुत ही सिंपली आप बात करिए। सिंपली बात करने का मतलब यह है कि जिन चीजों से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको ऐड कर देंगे, और जिन चीजों से मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी उसको माइनस कर देंगे। तो किन चीजों से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस आर्टाई ड्यूटी यानी टोल टैक्स प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस अदर परचेजिंग कॉस्ट, ये इनसे मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और किससे कम होगी? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न माइनस सेल ऑफ स्क्रैप सोल्ड। स्क्रैप सोल्ड का मतलब क्या है? स्क्रैप मतलब कबाड़ वाले। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, अभी तक क्वेश्चन मैंने कहीं स्क्रैप नहीं लिखा, स्क्रैप कहीं भी आएगा। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम से हमेशा माइनस करिए। माइनस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। बाई प्रोडक्ट, जैसे गेहूं के साथ घुन होता है, जैसे सरसों के तेल के साथ खरी निकलती है। बाई प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, कास्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस नॉट मार्केट प्राइस। दोनों बातें दिमाग में रखना है। यस सर, यही कंसेप्ट आपका है। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको जरूर दिमाग में रखिए। तो अभी हमने आज के लेक्चर में पहला गोल्डन रूल आपको पढ़ा दिया। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या पढ़ा है मैंने कि रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय? भाई देखिए, कास्ट अकाउंट है। कास्ट अकाउंट में बेसिक कंसेप्ट अगर रूल्स पढ़ेंगे आप तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी चैप्टर को छूने से पहले आप पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़िए। बगैर बेसिक कंसेप्ट के आपको कास्ट अकाउंट का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, और ये आपको गोल्डन रूल इलाहाबाद में कोई पढ़ा बढ़ा नहीं पाएगा, इसको आप जान लीजिए। जितने पोथन्ना वाले लोग हैं वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे किताब पे आ जाओ, सीधे कॉस्ट शीट बना लो, सीधे स्टेटमेंट बना लो। कैसे बना लेंगे? जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा कॉस्ट शीट सीधे पढ़ेंगे हम लोग नहीं। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये बात आपको ध्यान, प्रैक्टिस करेंगे बुक से ही, आपको ध्यान रखना है। और बुक तो मैं पहले ही यूट्यूब वाले क्लास में बता चुका हूँ कि कास्ट अकाउंट की जो बुक आपको पढ़ना है, डॉक्टर ए के गर्ग, डॉक्टर ए के गर्ग, मैं अभी लास्ट में बता भी दूंगा। ये बुक आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं की किताब आपको पढ़ना रहेगा। डॉक्टर ए के गर्ग, डॉक्टर ए के गर्ग साहब, ये किताब नहीं मिले सबसे बेहतर है, अभी 2-3 साल पुरानी भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये किताब आपसे काम चलाओ हो जाएगी, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। डॉक्टर ए के गर्ग साहब की बुक रहेगी बेसिक कंसेप्ट में, कास्ट अकाउंट में। इधर मैं दिखाई दे रहा हूं तो मैं इधर लिख देता हूं, डॉक्टर ए के अरुण कुमार गर्ग, ए के गर्ग, ये बात। फिलहाल मैंने अभी तक आपको एक गोल्डन रूल पढ़ा दिया। उस गोल्डन रूल का नाम रखा गया था रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, 100% क्लियर है। दूसरी बात आपको समझना है, दूसरा गोल्डन रूल जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, गोल्डन रूल्स नंबर 2। पहला गोल्डन रूल्स आपने पढ़ लिया? यस सर। दूसरा बेसिक कंसेप्ट या गोल्डन रूल आप पढ़ने चल रहे हैं,
कि कास्ट अकाउंट में कितने टाइप के कास्ट होते हैं, व्हाट आर द टोटल टाइप्स ऑफ कास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है जिसको आपको जानना जरूरी है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, या इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट। इसी को कई नाम बोल सकते हैं, दाता तेरे कई नाम, नेचर ऑफ कास्ट बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कास्ट बोल सकते हैं, कई चीजें आप, टाइप्स ऑफ कास्ट, कई चीजें आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये बताओ कि ये क्लासिफिकेशन किसने किया। इस क्लासिफिकेशन को इंटरनेशनल कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ध्यान रखिए, इंटरनेशनल कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट लंदन ने किया। आप जानते हैं पूरे देश, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कास्ट अकाउंट की जो सबसे बड़ी संस्था है, अब तो उसको बोलते हैं CIMA, लेकिन पहले इसको क्या बोलते थे, इंटरनेशनल कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट लंदन। इसने कहा कि जब हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो प्रोडक्शन होगा या तो कंस्ट्रक्शन होगा, तो प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन करते समय, प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन करते समय कास्ट अकाउंट में, जो भी हम कास्ट अकाउंट पढ़ते हैं, कास्ट अकाउंट में नॉर्मली 5 टाइप की कास्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। इसने बताया कि कास्ट अकाउंट में आपको नॉर्मली 5 टाइप की कास्ट पढ़नी पड़ेगी। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो लोगों ने पूछा क्या क्या, फिर से जान लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट या टाइप्स ऑफ कास्ट बच्चों, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट लंदन ने ये बताया था, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब किसी चीज को बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो कास्ट अकाउंट में 5 टाइप की कास्ट यूज होती है। कौन कौन सी कास्ट है। पहली कास्ट इन्होंने बताया प्राइमरी कास्ट, प्राइम, PR, इसको कैपिटल लेटर में लिखने का, प्राइम कास्ट, ये PRIME, प्राइम कास्ट। दूसरी कास्ट इन्होंने बताया फैक्ट्री कास्ट, फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से जुड़ी चीजें, फैक्ट्री कास्ट। तीसरी चीज उन्होंने बताया ऑफिस कास्ट, जो ऑफिस से जुड़ी चीजें हैं। चौथी चीज उन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट में इन्होंने बताया फाइनल कॉस्ट। 5वीं कॉस्ट के बारे में इन्होंने बताया फाइनल कॉस्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबरिंग कर दें, सीरियल मिला दें, यस सर, सीरियल फटाफट मिलाओ। पहली कास्ट को प्राइम कास्ट, दूसरी कास्ट को फैक्ट्री कास्ट, तीसरी को ऑफिस कास्ट, चौथी को कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 5वीं को इन्होंने फाइनल कास्ट बोला। ये चीज, ये डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, पूरी तरीके से क्लियर है। तो पहला गोल्डन रूल आपने क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ कास्ट। टाइप्स ऑफ कास्ट, कास्ट अकाउंट में नॉर्मली 5 होते हैं, प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, ऑफिस कास्ट, COGS, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फाइनल कास्ट। ये 5 कास्ट को आपको जानना है, इनको आपको जरूर जान लेना और समझ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। कास्ट अकाउंट में जब भी, इनके और भी नाम हैं, इनको नाम भी जान ले। कास्ट अदर नेम, जो भी आपने कास्ट पढ़ा है, इनके और भी नाम हैं, इनको नाम को सीरियल वाइज हम लोग जान लें। जैसे आपने देखा प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट, तो प्राइम कास्ट का और भी कोई नाम होता है? यस सर। कोई आपसे पूछे प्राइम कास्ट का कोई और नाम है, तो आपका जवाब होगा डायरेक्ट कास्ट। प्राइम कास्ट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कास्ट। इसको आप फटाफट जरूर जान लें। दूसरी बात आपको समझना और जानना है, वो कौन सी बात जानना है, जानना। अभी आपको किसी ने बताया फैक्ट्री कास्ट,
तो फैक्ट्री कास्ट का कोई और नाम भी है? यस सर। जैसे प्राइम कास्ट का एक नाम है डायरेक्ट कास्ट, वैसे फैक्ट्री कास्ट का कोई और नाम होता है? यस सर। फैक्ट्री कास्ट का वर्क कास्ट होता है नाम। फैक्ट्री कास्ट का एक दूसरा नाम वर्क कास्ट है, ये जरूर आप जान लीजिए। तीसरी बात, ऑफिस कास्ट। ऑफिस कास्ट का कोई और नाम होता है? यस सर। ऑफिस कास्ट का और भी नाम होता है? यस सर। उस नाम को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर आपको मैं बता दूं चौथी बात, सीओजीएस का तो कोई और नाम नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल कॉस्ट जो होती है, देखो बेटे जो सीओजीएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका केवल एक ही नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका कोई और नाम नहीं है, इसका केवल एक ही नाम है सीओजीएस। मगर फाइनल कास्ट के कई और नाम है। कौन कौन से नाम है? टोटल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट का नाम होता है टोटल कॉस्ट। कास्ट ऑफ टर्नओवर, कास्ट ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल होती है। कास्ट ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर की कास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कास्ट ऑफ टर्नओवर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और एक नाम और होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए, अदर नाम बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, कई बार अदर नाम आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो फाइनल कास्ट के कई नाम होते हैं, टोटल कास्ट, कास्ट ऑफ सेल्स, कास्ट ऑफ टर्नओवर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दाता तेरे कई नाम। तो ये गोल्डन रूल नंबर 2 हो गया, जिसमें नेचर ऑफ या टाइप्स ऑफ कास्ट आप पढ़ते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्राइम कास्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फार्मूला होता है? फैक्ट्री कास्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फार्मूला होता है? तो इसको गोल्डन रूल नंबर 2 में हम लोग फार्मूला क्या क्या पढ़ेंगे, इस फार्मूले का ध्यान रखें, इस्तेमाल हम लोग करने चल रहे हैं। फार्मूला हर जगह आपको फार्मूला पढ़ना है। जैसे सपोज करिए, जैसे आपको सबसे पहले सपोज करिए प्राइम कास्ट निकालना है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कास्ट का फार्मूला बताया गया, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। प्राइम कास्ट का फार्मूला है कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट मजदूरी, डायरेक्ट लेबर या इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिव बेसिस। एक चीज आप जान लीजिए, इसको डायरेक्ट कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्राइम कास्ट क्या होता है, प्रोडक्शन करते समय जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो उसी को डायरेक्ट कास्ट या प्राइम कास्ट कहा जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव बेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब आप समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो मेन 2 होते हैं। कोई आपसे पूछे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन होते हैं, बताइए केवल 2 होते हैं, एक मटेरियल होता है, दूसरा लेबर होता है। मटेरियल और लेबर के बाद अगर अदर भी कोई जैसे कैरिज, जैसे आपका हो गया वो रॉयल्टी हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, प्राइमरी पैकिंग वगैरह, तो ये सब अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं बच्चों। इसी फार्मूले के इस्तेमाल पर आप प्राइम कास्ट निकाल सकते हैं। सपोज करिए कुछ किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम 80,000, लेबर कास्ट 20,000 और अदर एक्सपेंस 10,000, तो प्राइम कास्ट का जवाब क्या होगा? 1,10,000। 1,10,000 ये प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट ये मैंने एक क्वेश्चन अपने दिमाग से रखा है कि अगर सपोज करो, अभी तो मैं फार्मूला आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज करिए कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 80,000 का और लेबर कास्ट जो चार्ज है ये 20,000 और अदर एक्सपेंस 10,000 है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्राइम कास्ट या डायरेक्ट कास्ट की वैल्यू क्या होगी? 1,10,000। तो ये फार्मूला आपको जान लेना है कि प्राइम कास्ट का फार्मूला क्या होता है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
कि प्राइम कास्ट या डायरेक्ट कास्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के आधार पर हम लोग करते हैं। ये तीनों ऐड करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी उसको प्राइम कॉस्ट कहेंगे। ओके, यस सर, क्लियर हो गया फॉर्मूला? जी सर। दूसरी बात आपको बताएं, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है ये भी जान लीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा ये भी जान लीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट आपसे कहता है कि जो प्राइम कास्ट आपका आ चुका है, प्राइम कास्ट जो भी प्राइम कास्ट आ चुका है प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री नेचर के जितने भी खर्चे हैं अगर इनको ऐड कर दिया जाए। फैक्ट्री के बहुत खर्चे हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री में सुपरविजन चार्जेज है, सुपरविजन चार्जेज मतलब जो देख रेख करते हैं, फैक्ट्री का फ्यूल ऑयल गैस इलेक्ट्रिसिटी ये सब है। फैक्ट्री के तमाम खर्चों को अगर ऐड करते हैं तो उसको फैक्ट्री एक्सपेंस कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि प्राइम कास्ट आपका 1,10,000 था और आपने फैक्ट्री का रेंट दे दिया 30,000, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस 30,000 है तो फैक्ट्री कास्ट आपका क्या माना जाएगा, 1,40,000। फैक्ट्री कास्ट आपका 1,40,000 होगा। ये फटाफट आप लोग जान लीजिए और मान लीजिए। यानी प्राइम कास्ट का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस से प्राइम कास्ट होगा। फैक्ट्री कास्ट का फार्मूला क्या होगा, प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। जैसे प्राइम कास्ट 1,10,000 था और फैक्ट्री का रेंट यानी फैक्ट्री का एक्सपेंस 30,000 दिया तो टोटल 1,40,000 हो गया, इसको फैक्ट्री कास्ट बोलेंगे। फार्मूला क्लियर होता जा रहा है? यस सर। अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा फार्मूले को, पहले आप एक बार समझ लीजिए। तीसरे कास्ट की बात हम लोग करें। तीसरा कास्ट आपका कौन सा है, ऑफिस कॉस्ट, या इसका और भी क्या नाम है मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, जो भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट जो आपका आ चुका है, अगर इसमें ऑफिस एक्सपेंस ऐड कर दें, ऑफिशियल नेचर के जितने खर्चे, ऑफिशियल नेचर के खर्चे जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, फैक्ट्री नेचर के खर्चे थे जैसे उसको आपने पिछले वाले में ऐड कर दिए तो फैक्ट्री कास्ट आ गया। अगर ऑफिस नेचर के खर्चे, ऑफिस रेंट, लीगल एक्सपेंस, बैंक फीस, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, यानी अभी मैं खर्चों का नाम बताऊंगा। तो ऑफिस नेचर के जितने खर्चे हैं अगर इनको ऑफिस फैक्ट्री में ऐड कर दिया जाए तो इसको ऑफिस कास्ट बोलेंगे। जैसे सपोज करिए कि फैक्ट्री कॉस्ट 1,40 आई थी और ऑफिस में लीगल एक्सपेंस मान लीजिए 60,000 रुपए खर्च हो गया तो टोटल ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, 2 लाख रुपए। ऑफिस के जितने भी लीगल एक्सपेंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने खर्चे थे सब 60,000 रुपए हो गए। इसको आपने ऐड कर दिया तो तीसरी कॉस्ट आ गई ऑफिस कॉस्ट, तो कितनी आ गई, 2 लाख एक्यूरेट। और चौथा फार्मूला आपको मैं बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला होगा, ये बात आपको जान लीजिए। ऑफिस कॉस्ट जो आपका आ चुका है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। सर ये फिनिश्ड गुड क्या होता है, जो बन के तैयार है, जो गुड्स बन के तैयार है उसको फिनिश्ड गुड बोलते हैं। तो ऑफिस कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस 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 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। जैसे सपोज करो कि ऑफिस कॉस्ट आपका 2 लाख रुपए था बच्चों, प्लस ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 40,000 है और क्लोजिंग स्टॉक सपोज करो 20,000 है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किसका है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 20,000। तो आप बताइए कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, COGS की 2,20,000 का आंसर होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये फार्मूला फटाफट आपने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया ये बात। अब आपको हम तीसरे फार्मूले की बात करेंगे, मतलब लास्ट फार्मूला है, लास्ट वाली कॉस्ट जो आपने कहा कि फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है? तो बच्चों इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो COGS है, प्लस इसमें जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब ऐड होगा। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है? जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा खर्च क्या है? एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। इन सब चीजों को अगर आप ऐड करते हैं, जैसे COGS है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इनको आपको ध्यान में रखना है। एडवर्टीजमेंट है, कैरिज आउटवर्ड है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ये सब। तो COGS अभी कितना आया था आपका? 2,20,000 आया था, पिछले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। प्लस आपने मान लिए एडवर्टीजमेंट करा दिया 25,000 का, एडवर्टीजमेंट आपने 25,000 का करा दिया, तो टोटल कास्ट 2,45,000 आ गई। इसी को फाइनल कास्ट बोलेंगे। तो कास्ट अकाउंट, कास्ट अकाउंट 5 टाइप के कास्ट को बताता है मित्रों, भाइयों बहनों और बुजुर्गों। कास्ट अकाउंट 5 टाइप के कास्ट की बात करता है। ये बात आपको मैंने बताया फार्मूले के साथ। एक बार फटाफट फार्मूला रिवाइज कर लें। फार्मूला नंबर 2 जो है, फार्मूला नंबर 2 या गोल्डन रूल नंबर 2 क्या था? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये फटाफट फार्मूला भी हम लोग जान लें। प्राइम कॉस्ट या इसी को डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसका क्या फार्मूला किसी ने पढ़ाया? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट बेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। पहला फार्मूला है प्राइम कॉस्ट। दूसरा आपने सर पढ़ाया फैक्ट्री कॉस्ट या इसी को वर्क कॉस्ट का नाम दिया जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट इज आल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा? जो भी प्राइम कॉस्ट आवेगा, देखो जो पिछला वाला कॉस्ट आएगा उसी में फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करिए। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस में क्या आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस बराबर फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ये बात। तीसरी बात होती है ऑफिस कॉस्ट की। तो ऑफिस कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा? जो भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ चुका है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इसमें ऑफिशियल नेचर के खर्चे ऐड होंगे, ऑफिस एक्सपेंस। इसमें ऑफिशियल नेचर के खर्चे ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस कॉस्ट। चौथा आपका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका चौथा कॉस्ट है। इसका क्या फार्मूला किसी ने आपको बताया? कि जो भी ऑफिस कॉस्ट आवेगा, ऑफिस कॉस्ट जो भी आपका आ रहा है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करो। FG का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस करिए, इससे आपका कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? COGS। और आखिरी कॉस्ट आपकी कौन सी है? आखिरी कॉस्ट आपकी है फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के खर्चे होते हैं, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के खर्चे हैं, उन्हीं को आप हमें माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका फाइनल कॉस्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? आज की क्लास में हमने आपको 2 गोल्डन रूल पढ़ाया। एक तो आपको मैंने पढ़ाया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका क्या फार्मूला है कास्ट अकाउंट।
दूसरा हमने आपको ये बताया कि व्हाट आर द नेचर ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसको हमने नहीं बताया, आईसीएमए ने बताया, लंदन ने बताया, इंटरनेशनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ने बताया कि 5 नेचर के कॉस्ट होते हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनल कॉस्ट। इनके फार्मूले भी बताए, इसको आप नोट भी करेंगे, इसका फार्मूला भी बनाएंगे। अभी कल इस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इस फार्मूले का बेस भी बताएंगे कि क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से। ये तो आपको हर जगह यूज होगा, इस फार्मूले के दिमाग में अगर आपने रखा है। बस आपको एक चीज इसमें जानना है, जो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि सर फैक्ट्री एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, ऑफिस एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं। इसको अभी मैं साइलेंट रखूंगा। अभी आप प्लीज फार्मूले और कंसेप्ट को देखिए, छोटी छोटी चीजों को हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फार्मूले को आप जरूर दिमाग में रखें, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस पर हम एक क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं कि उसको जरा कैलकुलेट करके लाइएगा। क्वेश्चन क्या देंगे आप हमको? क्वेश्चन देंगे आप? नहीं, तो ठीक है, फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।